कुल करना कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सत्पुरुष करता तुम्हें कोला तो करेगा सतगुरु सतवा हम तुमको लाखों करना सूरज चांद सितारे सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलख पुरुष करतार तुमको लाखों बरना अलख पुरुष करतार तुमको लाखों बरना सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे भगवान पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम भगवान पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम
सतीवान उतारे नील नील सतीवान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे आगामी पुरुष करता तुमको लाखों करना तुमको लाखों करना तुमको लाखों करना तुमको लाखों करना सतगुरु सतनाम मैं तुमको लाखों करना तुमको लाखों करना तुमको लाखों करना नारियों बच्चे और बच्चियों ये काल का देश में दोष है। काल भगवान ने आपको काया किराए पर दी। 5 तत्वों का ये मसाला है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये थोड़े दिन के लिए आपको किराए पर मिला। उसने अपने क्षणिक देश के नियम बना रखे जिसको कानून और संविधान कहते हैं। योगियों के द्वारा समाधि अवस्था में उसने अपना ज्ञान दिया और समाधि अवस्था में अपनी वाणी को सुनाया। उसमें आदेश दिया अच्छे बुरे कर्मों का ये नियम बना दो। उसने अच्छे बुरे कर्मों का एक नियम बना दिया। आजादी और अधिकार आपको दे दिए कि अच्छा से अच्छा करो, बुरा से बुरा करो। जो अच्छे काम करेगा उसको सुख मिलेगा, जो बुरे काम करेगा उसको दुख मिलेगा। जो अच्छे काम करेगा उसको मनुष्य शरीर मिलेगा
जो बुरे काम करेगा और बुरे से भी बुरा तो 84 और नरकों में जाना पड़ेगा। जो मनुष्य शरीर किराए के मकान में भजन करोगे तो परमात्मा मिलेगा। ये तीनों चीजें उसमें पूरे पूरे अपने नियम में लिख करके आपको सब कुछ बता दिया। अब आपकी मर्जी है कि मनुष्य शरीर पाकर भजन करो न करो। मनुष्य शरीर पाकर के आपकी इच्छा है कि अच्छा करो न करो। मर्जी आपकी है कि बुरा से बुरा करो, उसकी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं। उसके देश में नियमानुकूल काम करोगे तो सर्वदा सुखी शरीर परिवार से रहोगे। उसके देश में विपरीत काम करोगे तो परिवार और समाज सहित और शरीर सहित दुखी रहेगा। रामायण में लिखा है कि जीवन के कष्ट और कलेश खत्म करना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। इसके बगैर कोई भी ये कलेश दूर नहीं होगा। ये महात्माओं की सब वाणियां हैं जो कभी मिथ्या नहीं होती। उसी रामायण में लिखा है कि जिसका नमक खाओ उसका हक अदा करो। हमको सबको पहले बताया जाता था कि समझ बूझ करके किसी के नमक को खाना और नमक खा करके हरामी मत करना, हलाली करना। इन दिनों में ये बोध खत्म कर दिया कि जिसका नमक खाओ उसी को काट डालो, उसी को धोखा दो, बेईमानी करो, लड़ो और उसी को मारो। तो ये बताओ कि नमक खाकर और ऐसे कुकर्म कृत्य करोगे तो क्या होगा? नमक खाने का एक बहुत बड़ा भारी से भारी बोझा है ऋण, कर्जा, जो आपको देना पड़ेगा। एक एक महात्माओं की वाणी, शब्द, चौपाई, श्लोक अपनी अपनी जगह पर अकाट कट नहीं सकते। तुमने कभी रामायण की चौपाइयों को सुना होगा और महात्माओं की पुस्तकों को फिर से देखना। महात्मा चरणदास जी ने बहुत, जब उनको त्रिकालदर्शी ज्ञान हुआ तो उन्होंने चारों युगों का सब कुछ वर्णन किया। सतयुग में कैसे लोग क्या था, त्रेता में लोग कैसे थे, क्या करते थे, द्वापर में क्या होता था और कलयुग का। तो उन्होंने व्याख्या की है कि बहुत काल पहले एक प्रजातंत्र देश में आया था और प्रजातंत्र बहुत दिनों तक चला। प्रजा को पूरा अधिकार था कि इस प्रजा में से कोई भी एक प्रजा राजा को चुन ले। प्रजा को बुलाकर जगह जगह इकट्ठा करके प्रजा अपनी समझ से एक राजा चुन लेती थी और जिस समय से चुनती थी उसको भगवान के तुल्य पूर्ण रूप से भगवान की तरह से मानती थी और आदेश का पालन करती थी। ये लिखा हुआ है कि एक साल में एक राजा बदल दिया जाता है। सारी प्रजा ने ये निर्धारित कर रखा था कि नदी के उस पार एक बहुत भारी बियाबान जंगल, जिस दिन राजा को चुनो भगवान की तरह से मानो, जब उसका समय पूरा हो जाए
तो नदी के उस पार जंगल में उतार दो, फिर दूसरे राजा को छोड़ दो। इस तरह से बहुत काल बीत गए। बहुत दिनों के बाद एक समझदार राजा आया, चुना गया। उसने सोचा कि मैं 1 साल के लिए राजा हो गया हूं, प्रजा मुझको भगवान की तरह से मानती है, मेरे आदेश का पालन करती है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि पहले वाले राजा कहां चले गए। तो लोगों से पूछा कि नदी के उस पार। कह लगे कि चलो नदी के उस पार, हमको दिखाओ कि उधर जितने भी राजा आए उस तरफ गए। तो नदी के उस पार में सब लोग ले गए उसको, तो देखा कि हड्डियों का पार लगा था। इतने राजा हो गए, उधर जैसे उतारा, राजा को चीता भालू से और जानवर खा जाते थे, हड्डियां पड़ी रह जाती। राजा ने सोचा नदी के किनारे कि मैं भी 1 साल बाद समाप्त होने पर यहां आ जाऊंगा। तो प्रजा को और कर्मचारियों को आदेश दिया कि इस जंगल को सब कटवा दो। सारा का सारा जंगल बड़े चित फल में कटने लगा। जब जंगल कट गया तो राजा ने हुक्म किया कि जल्दी से जल्दी 4 महीने के अंदर पूरा महल बना दो, जो बहुत ही सुंदर महल हो। इधर में नदी के पार कोई भी ऐसा अच्छा महल न हो, ऐसा महल बनाओ। तो हुक्म का पालन था। तैयारी होने लगी, बहुत सुंदर भव्य एक महल बना दिया, तैयार हो गया। नौकर और चाकर रख दिए और हुक्म दे दिया कि इसके इर्द गिर्द में तमाम नौकर और चाकर हमेशा जब तक ये महल रहेगा तब तक काम करेंगे। राजा अपना राज करने लगा। जब साल का समय पूरा हुआ तो सारी प्रजा उसको ले गई और नदी के पार उतार दिया, और दूसरे राजा को प्रजा ने चुन लिया। ये राजा उस पार गया, अपने महल में आराम से नौकर चाकरों के साथ में आराम से रहने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कितने राजा हो गए और कितने राजाओं को जानवरों ने खा लिया, लेकिन उनमें से कोई एक बिरला राजा ऐसा समझदार निकला कि वहां जाने के पहले ही उसने तैयारी कर ली, पहले ही महल बनवा दिया, और जब वो इस पार से उस पार उतरा तो अपने महल में रहने लगा। इस मानव शरीर को अनमोल पाकर तुम पहले से ही अपनी तैयारी करो और पहले से अपना महल बना लो कि जब तुम इस मकान को छोड़ने लगो तो फौरन अपने मकान में वापस पहुंच जाओ और आराम से रहने लगो। न तुम जन्मो न तुम मरो, न तुम नरकों में जाओ न 84 में, न तुम दुख भोगो न तुम रो न चिल्लाओ, आराम से उस महल में रहने लगो और फिर तुमको उस महल से कोई नहीं निकालेगा। यह है संसार संशय का भरा हुआ। अगर तुम इसी में फंस करके रह गए तो ये नदी जानते हो कि भवसागर रूप की नदी है। अगर पार जाना चाहते हो तो मल्लाह से मिलो, केवट से मिलो। वो केवट नाम रूपी नौका पर बैठाल कर जीवात्मा को भवसागर रूपी नदी से पार उतार देगा, तुम अपने महल में पहुंच जाओगे, आराम से रहो। लेकिन केवट मल्लाह नहीं मिलेगा तो इस नदी से छेड़ करके कौन ले जाएगा। इस जगत में केवट मल्लाह गुरु जो नाम रूपी नौका इस नदी में लगा देते हैं भवसागर रूपी संसार में, जिसमें तुम फंसे पड़े हुए हो, और एक आवाज लगाते हैं कि आओ, जो पार जाना चाहते हो इस नदी के, वहां आओ, नौका में बैठ जाओ। जो जो नाम रूपी नौका पर सवार हो जाते हैं वो पार उतर जाते हैं, और जो नहीं सवार होते हैं
बस इसी चक्कर में पड़े रहते हैं हमेशा के लिए। तो इसलिए जो कुछ भी महात्माओं ने लिखा है उसका अक्षर सत्य है, कभी मिथ्या नहीं होता। बहुमत क्रियामत, पहले बहुमत, रामायण को पढ़ो पहले बहुमत, फिर रामायण को पढ़ो फिर लिखा बहुमत, फिर क्रियामत। क्रियामत क्रिया चरित्रम पुष्पभागम देवो न जान। अरे देव नहीं जानता, देवता नहीं जानते मनुष्य की क्या हस्ती है। बहुमत क्रियामत, तब आएगा बालमत, और फिर बिना नरेश को राज, और सुख संपदा की कौन कहे। अरे तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाए यही तो। अपनी खुद किस्मत समझो, सब कुछ चला जाए खाली तुम्हारे प्राण बच जाए, ये भी प्रभु की दया समझना। बहुमत क्रियामत कालमत बिना नरेश को राज, ये जो कुछ भी लिखा है वो सा अक्षर सत्य है, उसमें हेर फेर नहीं हो सकता। तुम लोग इन सब गोइयों को, गोपनीय उन भेदों को, उन ज्ञानों को नहीं समझ सकते हो। जब जीवात्मा जाग जाती है मनुष्य रूपी मंदिर में, और दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु शिव नेत्र जब खुल जाता तो ये सारा का सारा रहे तो समझने आने लगता। इसके पहले कुछ नहीं। तो हमारी वो धर्म देव पुस्तकें, देववाणी जो लिखी हुई है कि जब जब हो धर्म की हानि, बारे असुर महाअभिमानी, तब तक प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे सकल मां सज्जन किया। ऐसी विभूतियों का जन्म सज्जनों के दर्द क्रिया को हरण करने के लिए होता है। धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा। गीता में भी यही बात बताई है। तुमको भी ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम कोई पागल थोड़ी हैं जो इतने दिनों से आपके सामने चिल्ला रहे और ये कहते हैं कि भाई संभलो, होशियार हो जाओ, अपने अपने मानव कामों को समझो। जो आपको एक गृहस्थ आश्रम में, एक समाज में, एक परिवार में, एक जाति में जो जो तुमको देने दिए उसको वापस ले आओ। अपने खजाने को, अपने धन को अपने से फेंक मत दो। जब वो धन रहेगा वही आपके लिए सुखमय हो जाएगा। आपने मानो धन यदि तुमने फेंक दिया तो देखो ये हालत आ। तो मोटी मोटी बातें की थी, कोई ऐसी नहीं है। तो मैं बैठ गया था कुछ कहने के लिए। मैंने आपको ये छोटा सा एक संदेश है ये दिया। उस अनादि पुरुष ने जो रचना की है वो अपनी स्वाइच्छा मौत, वो स्वयं मालिकों का भी मालिक है और देवों का भी देव है और ब्रह्मों का भी ब्रह्म है और पिताओं का भी वो पिता। वो सर्वोपरि है, उसको न कोई बना सकता न किसी ने बनाया। उसी अनादि पुरुष से ही वो सब कुछ हुआ है ये खेल। और उनका स्थान अनादि लोक, उस लोक की कोई सीमा लंबाई चौड़ाई की न किसी ने वर्णन की, न कोई वर्णन कर सकता है। लेकिन हम इतनी दूर अपनी जीवात्मा को उस समुद्र से बूंद रूप में लेकर गिर पड़े और वो जल की बूंद जो निर्मल और पवित्र चैतन्य थी वो यहाँ आकर खुश्क जमीन पर और मिट्टी में मिलकर के अपने अस्तित्व को खो चुकी। अब इसे आभास भी नहीं है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी असलियत क्या है, मेरी वास्तविकता क्या है। जब वो मिट्टी ही में अपने अस्तित्व को मिला करके खत्म कर चुकी तो महात्माओं की जरूरत है कि उस जीवात्मा की चेतनता को बरामद करें, उस जड़ता से उसके होश को ला करके होश दिलाएं और ऐसी जगह खड़ा करें जहां उसको होश आ जाए। बिना महापुरुषों के इतना बड़ा महान काम, ये महान कार्य नहीं हो सकता है। ये महान ही पुरुषों की दया से ये होगा और किसी तरह से नहीं। दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है।
तो ये तो मैं आपको सत्संग के संकेत दे रहा हूं, आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे और भजन और ध्यान और सुमरन के द्वारा जिनको कल नामदान मिल गया वो लोग ठीक से जंगल में जाते हो तो 5 मिनट बैठ जाओ, घर में रहते हो तो घर में बैठ जाओ, कहीं भी किसी जगह भी समय मिल जाए वहां 5 मिनट 10 मिनट सुमरन में या भजन में ध्यान में जितना समय आपको मिल जाए वो लगन प्रेम के साथ तड़प के साथ कर लो। इससे तुम्हारे लिए जल्दी से जल्दी सामग्री तैयार हो जाएगी। उसी सामग्री से एक अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी जो जल्दी तुम्हारे मजबूती मकान में लग करके और तुम्हारी उस गंदगी के ढेर भंडार को जला देगी। इस पर तुम ध्यान रखोगे बाबा जी की एक एक बातों पर तो काम बनता चलेगा और तुम हमेशा सचेत और होशियार रहोगे। और जरा सा भी तुम भूल गए तो मुश्किल हो जाएगा। पहले तो यह है कि हमारी एक एक बात को याद रखो। जब कभी काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए और अहंकार किसी से भी हो जाए तो बाबा जी को फौरन सामने खड़ा कर लो और जितना भी तुम चाहो क्रोध करो, लोभ करो, मोह करो और अहंकार करो, खूब वहां पर हाथ पैर सिर दिल दिमाग सब फूटो। बस हम और आप रह जाएंगे सामने, क्रोध शांत हो जाएगा, अहंकार उसी जगह पर खत्म हो जाएगा और जिसके लिए तुमने किया है वो तो चला जाएगा और हम तुम सामने रह जाएंगे। और तुमने अगर कहीं ऐसा उठाया और बाबा जी को सामने लाकर खड़ा नहीं किया और उसको खड़ा कर दिया तो तुम बर्बाद हो जाओ। इसको हमेशा ध्यान में रखो। ये युक्तियां हैं, जब इस युक्ति को काम में लोगे तो तुम्हारे ऊपर में ये विकारी जो भूत बहुत दिनों से, आज से नहीं, ये लगे हुए हैं और तुमको कितना तबाह किए हुए, ये तभी धीरे धीरे अपने तुम्हारे घर में से निकल के भखड़े होंगे। आने की चेष्टा करेंगे क्योंकि जिसका घर होता है वो आना चाहता है, तो कभी आएंगे, कभी निकलेंगे, कभी आएंगे, कभी निकलेंगे, तो धीरे 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 घर से निकल जाएंगे। तुमको राहत और छुट्टी मिल जाएगी इनसे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये छोटे मोटे भूत नहीं है, ये बड़े शैतान हैं। ये जिसको लग जाते हैं उसको वीरान कर देते हैं। ये बड़े बड़े बादशाहों को तबाह कर देते हैं, धनियों को बर्बाद कर देते हैं, बुद्धिमानों का विवेक खो डालते हैं, ये तहस नहस कर देते हैं। लेकिन ये महात्माओं की युक्ति से धीरे धीरे इस घर में से निकल के भाग खड़े होते हैं। तो युक्ति को अपनाओ और युक्ति को अपनाओगे तो मुक्ति है, युक्ति को अपनाओगे तो मोक्ष हो जाएगी, युक्ति को अपना लोगे आवागमन से रहित हो जाओगे। मोटी सीधी सादी बात। तो हम कुछ पहले बीच में कुछ सुनाएंगे। अभी जो सुबह कार्यक्रम हुआ था उसमें बताया गया था एक दृष्टांत देकर, ये लोग ये जानना चाहते थे कि बाबा जी चुनाव में खड़े के नहीं। बाबा जी को क्या जरूरत है चुनाव में खड़े होने की? पहली बात तो तुम ये समझो, क्या आवश्यकता चुनाव में खड़े होने की? हम तो आदमी बनाते हैं, जो आदमी बनाता है उसको खड़े होने की क्या जरूरत है? और मेरा समय तो वैसे भी पूरा हो गया, यो भी मुझे जरूरत नहीं। फिर जिसके पास इतने आदमी हो, इतने नर नारी और बच्चे हो, उसको क्या जरूरत है? इन सब चीजों को ध्यान में रखो और बिल्कुल साथ साथ लोगों से कह दो कि बाबा जी को तुम्हारे अध्यात्म आत्म कल्याण की जरूरत है, उसके लिए सर्वदा खड़े, हर वक्त तैयार, अपना अपना आत्म कल्याण कराओ। भवसागर रूपी नदी से अपने को पार उतरा लो, नाव हम तुमको दे दें और बैठा देंगे, और तुम अगर नाव को नहीं खेल सकते हो तो हम ही खेलेंगे। एक मोटी सी बात है, लेकिन तुम संभल करके बैठे रहना और उतर जाओगे पार। इसके लिए तो हम तैयार हैं, बाकी इतने आदमी है काम करने के लिए।
तो मुझे इसकी जरूरत खड़े होने की नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि मंच पर कुछ होता है और वैसे कुछ होता है। हम नीचे बैठ के कोई बात नहीं करते, हम जो कुछ भी बात करते हैं मंच पर बैठ कर, और जो मंच पर बैठ के बात करते हैं वो हमेशा सही होती है। सब लोग हमको अच्छी तरह से जान गए। सबसे बड़ा जो तबका है वो हमारे कर्मचारी अधिकारियों का, वो हमको अच्छी तरह से बड़ी प्रकार से, आज से नहीं बहुत दिनों से वो खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं कि बाबा जी का उद्देश्य और काम क्या है। बहुत अच्छी तरह से गहराई से उन्होंने समझ लिया और आपने भी इसको अच्छी तरह से समझा। तो 1980 में 24 मार्च अहमदाबाद में दूरदर्शी की एक स्थापना की और उसका भेदभाव अभी तक आपको नहीं बताया। पहले तो आप ये समझते थे कि ऐसे ही कोई खेल तमाशा होगा। मैंने कोई खेल तमाशा अपनी तरफ से नहीं किया। मुझे जो हुक्म हुआ कि आगे जरूरत पड़ेगी, दूरदर्शी लोगों की आगे जरूरत पड़ेगी, तुम इसकी स्थापना कर दो, तो मैंने उसकी स्थापना कर दी। और अभी कोई ज्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिधर भी जाए उधर दूरदर्शी को लोग जान गए। जिस प्रांत में भी जाए उस प्रांत में दूरदर्शी को लोग जान गए। ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। 285 कैंडिडेटों को खड़ा कर दिया गया। ये नेता नहीं है, न नेता है। या तो इनको मुरीद कहो, या इनको सेवक कहो, या इनको शिष्य कहो, या इनको सेवादार कहो। ये ना नेता है ना नेता। ये नेता बनने के लिए नहीं है, ना नेता बनने के लिए। ये तो दूरदर्शी कुछ और है, और वो अभी मैं समझाना नहीं चाहता हूं। जब समय आएगा उसके समझाने का तो आपको सब समझा दिया जाएगा। आप लोग मेरे कहने से पहला काम करो कि छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो, इनका सबका सम्मान करो, आदर करो। जब तुम्हारे दरवाजे पर आए तो इनको पानी पिलाओ। यथाशक्ति तुम्हारे पास रूखा सूखा हो तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ कि हमारे पास जो कुछ भी है वो थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा आप लीजिए, और हाथ जोड़ो। इनका सम्मान करो, इनका आदर करो। क्या करोगे? क्या करोगे? सम्मान। और क्या करोगे? आदर। क्या करोगे? छोटा हो बड़ा हो, कोई बड़ा छोटा कर्मचारी, बड़ा और छोटा अधिकारी, पहला तो ध्यान में ऐसा रखो कि हमारा ये कहने ध्यान फिर कोई बुजुर्ग मिल जाए तो फौरन उसको प्रणाम करो, उससे आशीर्वाद फौरन लो। एक तरह का आशीर्वाद नहीं मिलता। कभी कोई पवित्र आत्मा होती है तो आशीर्वाद जो होती है बस एक ही आशीर्वाद में काम बन जाता है। कोई इस तरह से नहीं बड़ा बनता है। माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का, माताओं का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद, रामायण का आशीर्वाद, गीता का आशीर्वाद, फकीरों का मसूर की दुआ, जब ये सब तरह से मांगी जाती है, नहीं कि मुसलमान तुम सजोड़े मुसलमान बुजुर्ग है उसकी भी इज्जत करो। ये सब तरह से ऐसी चीजों को गहन अंतरात्मा की चीजों को सबको कलेक्ट करो, संग्रह करो, और उसमें जब वो ढेर बन जाएगा तो सोना भी, चांदी भी, हीरे भी, जवाहरात की लाल भी सब इकट्ठे हो जाएंगे। तुमको अभी मालूम नहीं है कि उससे क्या बनता है।
छोटा बड़ा कोई भी बुजुर्ग, कोई माता, कोई मतलब ये, कोई ये बच्चा हो, क्या है, जब तुम करने लगोगे तो क्या होगा? वो जिस बच्चे से प्यार करोगे, जब प्यार करोगे तो कैसी सेवा करेगा? तो पहले ये आजमाइश करो, इसका अनुभव करो। जब आप अनुभव में जाओगे तो ये सब चीजें जल्दी से जल्दी आपको मिलने लगेगी। तो हमको ये सब चीजें इन दूरदर्शी वालों को पूरी चीजें अनुभव में जानी, बर्ताव में, व्यवहार में। एक तरह का ये कपड़ा है जो ऊपर से पहन लो, आंख से भी काम करे, कान से भी काम करे, जबान से भी काम करे, हाथ पैर से भी काम करे, मन और बुद्धि से भी काम करे। ऐसा बढ़िया स्वच्छ साफ और पाक अपने को पैरों से काम हो जाए। आपको ये काम करना है। अगर दूरदर्शी, तो मैं अभी कुछ दूरदर्शी के बारे में बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि दूरदर्शी के लोगों को ये प्रारंभिक पहले क्लास की शिक्षा को उतार लेना है। बड़े ध्यान से कुछ प्रांतों में 285 सीटों पर दूरदर्शी लोगों को खड़ा कर दिया, और इनको जो खड़ा किया है सबको सूरज उगता हुआ 285 लोगों को मिल गया। क्या मिल गया? उगता हुआ सूरज। कौन सा निशान मिला? ये भगवान की महान कृपा और अधिकारियों का पूरा सहयोग। ऐसा नहीं है, जब अधिकारी विवेकशील होते हैं तो सच्चाई का हमेशा साथ देते हैं। हमने अंग्रेजों के जमाने को देखा है, उस समय पर कोई हमारे से नहीं है कि आज का जमाना देखे हो, उस समय का जमाना हमने देखा। तो कौन सा निशान उगता हुआ? इस काट के ऊपर में यहां भी लगाओ और पीठ में भी लगाओ, इधर भी निशान बनाओ, इधर भी। जितने काट कह रहे हैं सबके काटों पर हो, इधर निशान हो, इधर भी हो। जो आगे वाला आता हो वो देखने सामने, और जब तुम आगे निकल जाओ, पीछे रह जाओ तो पीछे से दिखाई दे, आगे से भी समझ में आ जाए, पीछे से भी आ जाए। और जो तुमको मिल जाए ऐसा आदर, ऐसा सम्मान ऐसा करो कि काबिले तारीफ उस भगवान की और खुदा की होने लगे कि वाहे भगवान, वाहे खुदा, तो ऐसे लोगों को इंसान और आदमी बना देता है। जो कोई इंसान और आदमी बनाता है, ऐसा नहीं। बाकी जिन प्रांतों से सूचना नहीं अभी मिली, जल्दी में जब मिल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अभी हमको जितनी सूचना मिली थी, अब इससे अंदाजा ये करो कि 285 और 5 से 14 कुल, यानी कुल टोटल 514, उसमें से 285। अब आप इसको बराबर और नीचे लिखे रहो उस पर 285, ताकि तुमको भी याद रहे और लोगों को भी याद हो जाए। कहो कि ये 285 देख लो, इधर भी दिखाओ, इधर भी दिखाओ। ये दिखाना है तुम्हारे हाव से, तुम्हारे भाव से। उतनी बात करो जितनी तुमको करनी है, कोई किसी की आलोचना नहीं, किसी की कोई निंदा नहीं। तुमको ये कहना है कि मुझे ये काम करना, अपना घोषणा पत्र साथ रखो और वितरण कर दो, साथ भी रखो, वितरण भी कर दो कि मुझे ये काम करना है। इसमें सब के सब नए लोग, इसमें कोई पुराना नहीं। ये 285 में सब नए, अनविद, लेकिन इनको ज्ञानविद बनाया जाएगा। ये अनविद नहीं रहेंगे और शुरू में ऐसा काम करके ये दिखा देंगे कि जो अभी तक 36 सालों में लोगों ने नहीं किया।
सुने ध्यान से इन बातों को अच्छी तरह से। तो 285 लोगों का क्या निशान है? कद बोलो ये, ताकि तुमको याद हो जाए, तुम इसको जान लो और इसको लिख लो। 285 उनका निशान उठता हुआ। तुम कभी किसी को भी संकेत मत देना, मैं लेता हूं और मैं लेता हूं। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुमने कितना रुपया खर्च किया है, तो जितना तुम्हारे पर्चा तुमने छपाया हो अपनी गाड़ी पसीने की, खून पसीने की कमाई से, वो नोट करते रहना। और जो तुमने जमा किया होगा उसको भी नोट करते रहना। जो तुम लाउड स्पीकर पर तुम खर्चा करो 100, 200, 400 रुपये, उसको भी नोट करना। और पंचर तुम्हारा साइकिल का हो जाए तो तुम उसको भी कागज पर नोट किए रहना। साइकिल पर चलो और पैदल चलो। वक्त और जमानत बता देगा। लोगों ने ये समझाया कि दुनिया पागल है। ये दुनिया पागल नहीं है, 2 रोटी खाती है। ये इंतजारी में है कि कौन लोग तपस्वी आएंगे, कौन त्यागी आएंगे, कौन सत्यवादी आएंगे, कौन कर्मात्मा आएंगे, कौन धर्मात्मा आएंगे, कौन ईश्वरवादी आएंगे, कौन मानववादी आएंगे, कौन सेवक आएंगे, और कौन सत्यवादी आएंगे, और कौन दानवी आएंगे, ये कौन रक्षक आएंगे, और कौन न्यायक आएंगे। ये इंतजार कर रही है। इसको ये मत समझो कि पागल है, ऐसा कभी मत समझना। और तुमको आशीर्वाद मिल गया था कि तुम किस मैदान में खड़े होकर के बोलने लगोगे, तुमसे कोई जीतेगा नहीं। ये छोटी बात नहीं है, ये आपको बहुत दिनों का आशीर्वाद मिला हुआ। और लोग ये कहते हुए सुने गए कि भाई उनसे कोई जीत नहीं सकता। अगर जब आप कोई बुरा काम करते नहीं जीतने का क्या सवाल? क्या हारने की क्या बात है? न हारना न जीतना, जो है वो है, जो है हमें जीतना क्या, न हारते न जीते, जो सत्य है वो है और वही होना चाहिए। हारने जीतने की बात था, हारने जीतने का तो वो हो जो है और नहीं है, वो हारता और जीतता है। मोटी बातों को हमारी अच्छी तरह से याद रखो और सबको अपनी बात वो जो मिले हुए हो घमासान, किसी को बैठने की स्त्री पुरुषों को जरूरत नहीं, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, इनको सबको बता दो कि ये काम कर लो और करा लो, कर दो और करा दो, कर देंगे और करा लो। ये सब चीजें उनके कानों तक जल्दी से जल्दी उनको पहुंचा दो, ताकि लोग ये ना कह सके कि आपसे मेरे कानों तक कोई बात पहुंचाई नहीं। ताकि मैं भी दौरा भी करने वाला हूं, मैं भी अभी दौरा करूंगा, कराऊ नहीं। ऐसा नहीं है, जब माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो BA MA जब पास करा देते हैं तब पिंड छोड़ते हैं, और उसके बाद जब नौकरी लगवा देंगे, ब्याह शादी करा देंगे, तो बच्चे से कहेंगे देखो बच्चे अगर तुमसे हो जाए तो हमको भी कुछ दे देना, और नहीं हो जाए तो अपने बाल बच्चों को अपना उनकी सेवा करो और फिर अपना खाओ कमाओ। तो जब तुम बड़े हो जाओगे, जब पास हो जाओगे और जब तुम कुछ कमाने समाने लगोगे, कुछ समझदार हो जाओगे, कुछ त्याग कर लोगे और कुछ कर लोगे, तो फिर बाबा जी कह देंगे भाई अब लोग अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अगर हो सके तो कुछ कर देना, नहीं हो सके तो जाओ, काम हो गया। हमको जो काम करना था हमने सड़क बना दी और सड़क बनाकर तुमको चलाए देते, बस किसी की कोई बुराई नहीं इसमें। और हमारे जितने भी कर्मचारी मिले, छोटे और बड़े, और कोई बात पूछे तो इनको प्रेम के साथ में सद्भाव और नम्रता के साथ प्रणाम करते हुए उनको अपनी बात बता दो कि हम आपकी किसी भी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालें, न हमारे डालने की शिक्षा, न हमारे डालने का भाव, न आपकी व्यवस्था में हमारे डालने की कोई इच्छा, न हमारे डालने का कोई कर्म। हम तो चाहते हैं कि आपको हमारे काम से सुविधा मिले, जिससे कि आप
अपने इंतजाम में, प्रबंध में अच्छी तरह से लोगों की सेवा करना। जब इनकी व्यवस्था में बाधा डालोगे तो लोगों की सेवा नहीं होगी। फिर ये अधिकारी कर्मचारी झगड़े झंझट में फंस जाएंगे और फिर जनता त्राही करने लगेगी। तो ये तुम्हारा काम कभी स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। मोटी बात को बड़े ध्यान के साथ में समझें। और जो आपको कुछ देखना है, आपको आशीर्वाद नासिक में भी मिल गया, कुछ सूरत में भी मिल गया। बाबा जी ने तो अभी आपको टाट पहराया है। अगर जरूरत पड़ेगी इस देश के लोगों को और ये समझा जाएगा कि नहीं, टाट पहनने से इनका काम नहीं होगा, उसमें कुछ कमी देखी जाएगी, पहले तो टाट पहन के ही करा लिया जाएगा। अगर राम टाट पहन करके रावण को या राक्षसों को नहीं मार सकते थे, या धर्म की सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना नहीं कर सकते थे, तो और कुछ किया जाता। लेकिन टाट पहन करके धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और राक्षसों का विनाश कर दिया, तो और काम की कोई जरूरत नहीं। अगर इसी टाट से काम हो जाए तो फिर कोई जरूरत नहीं आगे। अभी मैंने ये नहीं कहा है कभी भी, मैंने तो ये कहा है कि जब देश के हार मानों को अगर जरूरत पड़ेगी और मैं समझूंगा कि तुम्हारे काम में अभी कमी है, तो मैं टाट उतरवा करके लंगोटी लगवा दूंगा। लेकिन आज के लिए नहीं है। जो तुम अखबारों में कभी कभी तुम सुन लेते हो वो झूठी बात है। हमने कोई भी इस तरह की कभी भी न संकेत किया, न कभी कहा, न मुझसे किसी अखबार वाले ने पूछा। इसलिए कभी इस तरह के आपको अखबारों में संकेत इतिहास मिल जाए तो उसको झूठा मानना। जब कभी भी लंगोटी लगाने का समय आएगा तो पहले कम से कम करोड़ों का मजमा लगेगा और करोड़ों आदमियों के समक्ष से करोड़ों का मजमा होगा। करोड़ों टाट उतार करके लंगोटी पहनेंगे और कई करोड़ आदमी उसको देखने वाले होंगे। ऐसे काम कोई ओट में और कोई कोठरी में होने वाला नहीं। हम तो उसका कई महीने पहले से ढंढोरा पीटेंगे और ढंढोरा पीट कर तैयारी करके आपके सामने दिखाएंगे। ऐसे कहते कि एक बार ही चुपचाप हमने कमरे में बैठ के काम कर दिया, ऐसा काम नहीं करते। इसलिए हम जानते हैं कि अगर इसी टाट से, इसी झूठ से, इसी बोरे से अगर काम वास्तव में हो जाए तो क्या जरूरत है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो घोषणा पत्र मिल जाए उसको ले जाओ, यहाँ मिल जाएगा और वहां भी मिल जाएगा, और वो ले जाओ और जगह जगह बांटो। और जो भी मेरे को मुझे अभी मैं 10 मिनट के लिए लेट गया तो एक बार की मुझको आदेश मिला, जैसे कोई कह रहा हो कि इन लोगों को रोकने की अब जरूरत नहीं है, इनको अभी ही ये 2:30 बजे के कार्यक्रम में इनको बता दो कि फौरन अपने अपने स्थानों पर प्रांतों में वापस चले जाओ। आप लोग आज ही शाम से वापस जाने की तैयारी करो और सब लोग जोर शोर के साथ में एकजुट होकर के साथ उन लोगों से भी कहो, अगर वास्तव में अच्छाई चाहते हो, सुख और आराम चाहते हो, वास्तव में भलाई चाहते हो और शांति चाहते हो, और मतलब ये है कि न्याय और रक्षा अधिकारियों से प्राप्त करना चाहते हो और वास्तव में ये काम कराना चाहते हो कर्मचारी अधिकारियों से, तो ये काम अब शुरू कर दो। मैं आपको एक ऐसा अलौकिक दृश्य आपको दिखाऊं। आप मेहनत तो कुछ करो, तुम भी करो, कुछ हम भी करें। और तुम कहोगे नहीं आप भी महाराज पिटते रहो और हम ऊपर टांग किए रहे तो ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे भाई तुम भी मेहनत करो, कुछ हम भी करें, तो फल तो भगवान दे देगा। अरे वो तो अपनी कृपा से कुछ दे ही देगा, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि राम भी लड़ रहे और कुल भील भी लड़ रहे और बांदर भी लड़ रहे, उसके बाद में फिर भगवान की कृपा भी हो रही और धर्म की स्थापना भी हो रही और राक्षस भी मारे जा रहे और सज्जनों की रक्षा भी हो रही।
और तुम कुछ नहीं करो कैसे काम होगा, तुम कुछ करो तो अब वो जरूरत नहीं है, अब तो कलयुग है, अब तो बुद्धि की तलवार है। ये ऐसी तलवार बुद्धि की है, चाहे जितने बुद्धि से पेड़ गिरा दो, चाहे जितनी सल्तनत बदल दो, बुद्धि की तलवार तुमको कितनी तेज मिल गई हो, अब लोहे की तलवार की जरूरत नहीं है, कोई सोने और चांदी के तलवार की जरूरत नहीं, गोले बारूद की जरूरत नहीं है, बुद्धि तलवार की जरूरत है। बुद्धि का उपयोग कर लो, बस इतना ही काम करो। बैठने की जरूरत नहीं है, अब फंसने की जरूरत नहीं है, तो निकलने की जरूरत है। उस बुद्धि से धीरे से निकल जाओ और बुद्धि तलवार तरह से साफ कर दो कि जमाना देखता रह जाए, तवारीख बन जाए। इस तरह का काम कर दो, काम हो जाएगा और सबको जाकर के सुना दो। बड़ी सीधी सादी बातें मोटी। तो कितने लोग खड़े हो गए, कितने लोग खड़े हो गए, कितने लोग खड़े हो गए। अब आपको ये देखना है कि 285 तो तुम्हारे और लोगों के कितने हैं, तो तुमको पता चल जाना है कि अब क्या होना। ये अब तुम बुद्धि से अपना उपयोग कर लेना। मैंने तो अभी आपको इतने प्रांतों के बता दिए हैं, वो सुने बड़े ध्यान के साथ। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, बंगाल, आंध्र, इन जगहों पर इनको बता दिया आपको। और जहां की सूचना नहीं मिली है, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, आसाम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा और पांडिचेरी, गोवा, डामन दीव, इनकी सूचना नहीं मिली। मोटी बात को समझ लो, अगर सूचना मिल जाएगी तो आपको बीच में मालूम हो जाएगा। नहीं मिलेगी सूचना तो ये आपके बिल्कुल तैयार है सीधी। और जब उठो तो ऐसे तुलसी को पैर छुओ, तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप हो तो उनको भी छू लो, कोई वृद्ध पंडित कोई बुजुर्ग आ जाए तो उनके भी पैर छू लो, उनको भी नस्तर नवा लो, गंगा जमुना सामने हो उसको भी नवाओ, कोई मस्जिद पर जाए तो उसको भी सिर नवा लो, जिसमें वही भगवान वही खुदा बैठा हुआ। अरे भाई भावी तो सब कुछ है, भावी विदते, भावी देवता और भावी दुश्मन। मोटी बात, सीधी सादी, दाएं बाएं ऊपर नीचे आमने सामने, देखकर सुनकर बोलकर आमने भावने मन में, ये सब चीजें संग्रह कर। जब उठो तो बैठ जाओ, मालिक का सच्चाई स्मरण कर लो, पांचों नामों को पांचों रूपों को याद करो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी मौका मिल जाए उसमें ध्यान भजन सुमरण कर लो और बस अपने काम में ठीक हो जाओ। और ये लक्ष्य बना करके कार्य करो कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत भजन में संलग्न हो जाएं। इसलिए ये मेहनत की जा रही है कि अधिकांश से अधिकांश लोग, सभी प्राणी, सभी मानव, सभी इंसान यानी इबादत में, भगवान भजन में, खुदा का है यकीन, भगवान का भजन ये करने लगे और ये अपने इखलास और ईमान पर, अपने कर्म और धर्म पर आ जाएं। एक मोटी मोटी बातें ये सीधी सादी है, इसलिए चारों तरफ की कामनाएं और भगवान से दया मांग करके उतारना है। और देखो कैसे नहीं होता है, अच्छा समाज बन जाएगा, अच्छे लोग बन जाएंगे, अच्छी सेवाएं होने लगेंगी, अच्छा आदर सत्कार सम्मान मोहब्बत प्यार आदान प्रदान में मिलेगा, जरूरत पर एक दूसरे के काम आएंगे। और जिन लोगों ने अभी प्रसाद जल्दी में नहीं दिया, वो आज भंडारे के दिन इंदौर के गणेश प्रसाद की तरफ से ये जो आपने प्रसाद जो अभी 12:10 से शुरू हो गया था, वो जो आप प्राप्त कर रहे हैं, जो बाकी रह गए वो डाक बंगले में चले जाएंगे, वहां तैयार है, वहां प्रसाद ले लेंगे। जो बाकी लोग रह गए
पूरा प्रसाद ले लो, कोई बात ऐसी नहीं है, न मिलने की कोई बात नहीं। ये उनकी तरफ से उनके हृदय में उद्गार हुआ कि आज का पुनीत पर्व है और ये प्रसाद भंडारे का होना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो नरनारी बच्चों और बच्चियों जोर का प्रचार करोगे? बोलो जोर का प्रचार करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? सब लोगों को बता दो और उनको ये बता दो कि देखो किसानों, मुझे तुम्हारा ये काम था, मुझे ये करके दिखाना। तब आपको उस घोषणा में मिल जाएगा अधिकारियों का काम ये करना, उसमें सब मिलेगा। नौजवानों का काम ये करना, दुकानदारों का काम ये करना। ये काम सबसे पहले 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को अगर 2 दिन के अंदर कुछ ही घड़ियों में 10 खरब रुपए की संपत्ति तत्काल देखते देखते स्वाहा हो सकती है और 20,000 आदमियों की निर्दोष जाने। ये अधिकारी कर्मचारी सब जानते हैं, ये जाने जा सकती हैं। इनको दोष कभी मत लगाना, इन अधिकारी कर्मचारियों का जरा भी दोष नहीं। मैं खूब भली बात जानता हूं और मैं किसी की बुराई भी नहीं करता। इतना जरूर है कि उसका अफसोस और गम है कि एक भी आदमी की निरपराध अगर जान जाती है मृत्यु के बगैर, मौत से मर जाए तो कोई बात नहीं, वो तो उसका आमिर कानून बना हुआ। लेकिन बिना मौत के अगर किसी की मृत्यु होती है तो बाबा जी को बहुत ही कष्ट करे। और 20,000 निरपराध लोगों की मौतें यानी 2 ही दिनों के अंदर हो जाए, ये एक आश्चर्य क्षोभ है, बड़ा कम। आगे के लिए आप लोग अगर ऐसा ही दृश्य देखना चाहते हो तो मैंने 3 प्रमाण आपको दे दिए हैं, एक हथौड़ी, एक हथौड़ा और धन। एक छोटी सी हथौड़ी आपकी बुद्धि में लगी और अब की बार बजेगा हथौड़ा और बाद में जोर से बजेगा धन। और अगर तुमने चेतने में गलती कर दी तो फिर बाबा जी को दोष मत देना। ये अच्छी तरह से सोच लेना, अधिकारी कर्मचारियों का लौमात्र भी दोष नहीं, इनकी तरफ में तुम ध्यान ही मत दो। इस तरफ ख्याली तुमको करने की जरूरत नहीं है। और गांव गांव में जाकर के फौरन जहां से अपनी सुविधा के अनुसार अभी से रवाना होने लगो। आपको इसी समय से छुट्टी है। सत्संग को शाम को, रात को, शाम को 6 बजे होगा, वो शुरू होगा। जो लोग रहेंगे उपस्थित होंगे और उसके बाद इनको जैसी सुविधा मिले, बस से मिले फौरन रवाना हो जाओ, ट्रेन से मिले और तरह से मिले फौरन रवाना हो जाओ। अब आपको जाने की अपने अपने क्षेत्रों में क्या जरूरत है और जाकर के आप फौरन ये शुरू कर दो। बोलो जय गुरुदेव। दूरदर्शी का कौन सा निशान? दूरदर्शी का कौन सा निशान है? दूरदर्शी का कौन सा निशान? भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? भूल जाओगे? भूल जाओगे कि भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। इसको याद करके जाओ, एक भाव में जुट जाओ। अगर किसानों का 36 साल का कर्जा माफ न करा दिया जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। पहले तुम सोच लो, उन लोगों से भी कह देना जो तुम्हारे बीच में कुछ कहने लगे, अरे भाई आपके ऊपर तो हमसे ज्यादा कर्जा है, आपका भी माफ हो जाएगा। उस बाबा को देखो कि जो तुम्हारा भी माफ करा देगा। उसकी आवाज को सुनो। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये हमारे कर्मचारी अधिकारी यही तुम्हारे पास बैठकर जब इनकी बुद्धि खुल जाएगी तो ये बैठ करके और तुम्हारे सामने ही वो दृश्य दिखा देंगे जो तुम न मालूम कब तक याद करते रहोगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बेफिक्र रहो, करना सब इन्हीं को होगा। मुझे तो ताला खोल देना। अभी जो ताला बंद है उसको खोल देना। जब ताला खुल जाएगा तो बस समझ लो क्या होगा।
तो निशान भूल जाओगे? कौन सा निशान है? और कितने हैं कैंडिडेट? 285 हैं। बस इसको याद किए रहना, बाकी बीच में सूचना मिलेगी तो आपको खबर मिल जाएगी। शादी होगी।